टेक ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ये वाली ट्रांजेक्शन आई हुई है और एक है आपके पास एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कुछ और कैपिटल भी इंट्रोड्यूस करते हैं, एडिशनल कैपिटल। ओके, देन आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सबसे पहले निकालना है। तो यहाँ पर पहली बात तो 3 पार्टनर्स हैं, दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा, एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 11, 7 एंड 2। न्यू पार्टनर एडमिट होता है आदित्य फॉर 1/5 शेयर के लिए। ओके, न्यू रेशियो तो कुछ दे नहीं रखा है। देन यहाँ पर आप क्या करना है आपको, तो सेक्रीफाइसिंग आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 11, 7 एंड 2 ही रहेगा, सेम एज रहेगा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देन स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे। यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए कह रहे हैं फर्म्स गुडविल to be valued at 2.5 years purchase of average profit of last 2 years। दे रखा है 3 साल का प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट निकालना है हमने लास्ट 2 इयर्स का। तो आप पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे लास्ट 2 इयर्स में स्टूडेंट्स 2 लाख प्लस 6 लाख हम इन्वॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 लाख। 2.5 से आपने इसकी परचेज ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दी 10 लाख। 10 लाख में आपने आदित्य का शेयर निकालेंगे, आदित्य शेयर 1/5 शेयर के लिए आया है आदित्य, तो कितना गुडविल लेकर आएगा वो 2 लाख। उसके बाद आप 2 लाख की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एंट्री करना चाहें तो एंट्री करनी जरूरी भी होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू आदित्य कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद में प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी लिखा हुआ है, आप 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 110, 70 और 20 की ही रेंज में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब मैं आपको करवाती हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपका बनवा देती हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या चीज दे रखी है, इसमें फर्नीचर पार्टनर्स ने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, जितनी वैल्यू का कर लिया, ओके। अब आपके क्रेडिटर्स 7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स टू टेकन इनटू अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी नॉट रिकॉर्डेड है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड में लिखेंगे। टू क्रेडिटर्स 7,000 एंड स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ आदित्या's एडमिशन यास्मीन भी अपने साथ 50,000 की फ्रेश कैपिटल लाई है, तो इसको रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं है। प्लांट मशीन रिवैल्यू 2 लाख, प्लांट मशीन है कितने की 180 की, तो बाई प्लांट एंड मशीन स्टूडेंट्स कितने का फायदा हो गया 20,000 का। एंड एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग वर ब्रॉट डाउन टू 9,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस स्टूडेंट 10,000 और 9,000 तक ही रह गए, तो 1,000 का क्या हो गया, हमें फायदा हो गया आउटस्टैंडिंग 1,000। और अब यहाँ पर हमें इनकम ज्यादा हो गई, क्रेडिट साइड में अमाउंट इनकम को प्रेजेंट कर रही है वो ज्यादा है एंड लॉस कम हुआ है, तो 14,000 का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हो गया। एंड इस प्रॉफिट को आप और रेशो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दिव्या, यास्मीन एंड फातिमा 7,700, 4,900 एंड 1,400 का हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम करवाएंगे और फिर अपनी एक बैलेंस शीट आपको बनानी है। वो बैलेंस शीट अब आप काफ़ी टाइम से बना भी रहे हैं, बनाने की आगे होगी, तो मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनवाती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिव्या, यास्मीन, फातिमा एंड आदित्य, दिव्या, यास्मीन, फातिमा एंड आदित्य। बाई बैलेंस बीडी दिव्या, यास्मीन, फातिमा, आदित्य, दिव्या, यास्मीन, फातिमा, आदित्य। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 5,10,000, 3 लाख एंड
जिसमें आपको पता है बाई कैश के फॉर्म में आदित्य अपने साथ 4,50,000 के स्टूडेंट्स कैपिटल लेकर आया था और 2 लाख का वो नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल आया था जिसको आप प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिव्या, यास्मीन और फातिमा में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 1,10,000 का इसको मिलेगा, 70,000 यास्मीन को मिलेगा, 20,000 फातिमा को डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 लाख की अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। देन रिवैल्यूएशन पे भी प्रॉफिट हुआ था हमें बाय रिवैल्यूएशन 7,700, 4,900 एंड 1,400 का हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया स्टूडेंट्स। अब इसके बाद 2,40,000 का फर्नीचर दिव्या, यास्मीन और फातिमा ने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ठीक है, टेक ओवर कर लिया फर्नीचर को। तो यहाँ पर फर्नीचर कोई भी एसेट जो पार्टनर्स टेक ओवर करते हैं तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी और डिक्रीज कैपिटल डेबिट साइड से होती है। तो ये कितनी कितनी कैपिटल इक्वल, आप 240 डिवाइडेड बाई 1/3 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 तो 80,000 की तीनों की कैपिटल डिक्रीज हो गई, तीनों ने फर्नीचर टेक ओवर कर लिया 2,40,000 का। एंड स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं एसेट साइड में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन लायबिलिटी साइड में एक रिजर्व फंड दे रखा है, वो रिजर्व फंड भी आप पार्टनर्स को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रिजर्व फंड स्टूडेंट्स यहाँ पर है 90,000 का, तो 90,000 के रिजर्व फंड को आप ट्रांसफर करके करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 49,500 का, देन आएगा 31,500 एंड 9,000। ओके, अब आप क्या करेंगे, मे बी हमने सारी चीजें ट्रांसफर कर दी हैं। अब आप क्या करोगे, बस क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालना है कैपिटल अकाउंट का। क्लोजिंग बैलेंस हम लेकर आएंगे 7 और 5 12, 10 और 7 17, 5 6 7 6,77,200, 9 और 5 14, 5 और 1 6, 7 और 3 10, 4,06,400, 400, 9 और 1 10 and 2 और 1 3, 5,30,400 और 4,50,000 आदित्य की कैपिटल एज इट इज रहेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस लेकर आएंगे। एक चीज रह गई स्टूडेंट्स, इसमें यास्मीन ने फ्रेश कैपिटल लेकर आई थी, यास्मीन 50,000 की फ्रेश कैपिटल लाई थी, तो बाई कैश के नाम से यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर रखी है आपने बाई कैश करके, यास्मीन में आप 50,000 और ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 50,000 ऐड करने से 4,56,400 का बैलेंस आएगा। अब आप 80,000 को लेस करेंगे सबमें से 6,77,200, 4,56,400, 5,30,400 एंड 4,50,000। अब आप 200, 7, 8 और 5 8 और 9 17 1, 5,97,200, then 400 6 7, 3,76,400 एंड यहाँ पर आएगा 400 0 5, 4,50,400 एंड 4,50,000 स्टूडेंट। और अब मे बी आप इसकी बैलेंस शीट को फ्रेम कर सकते हैं, तभी मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। सबसे पहले आप लायबिलिटी साइड में क्या करेंगे, चारों की कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे सबसे पहले। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 7,000 से इंक्रीज करेंगे, 77,000 के आपके क्रेडिटर्स जाएंगे, पब्लिक डिपॉजिट एज इट इज जाएगा, रिजर्व फंड अब नहीं जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेस हो गया था तो 9,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जाएगा। इतनी ट्रांजेक्शन्स तो आपको करनी है आपकी लायबिलिटी साइड में। अब आप एसेट साइड में आ जाएंगे, फैक्ट्री बिल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं करा था, एज इट इज आ जाएगा। प्लांट एंड मशीन कितने की दिखाएंगे, 2 लाख की, क्योंकि 20,000 का फायदा हो गया था। फर्नीचर 2,40,000 का तो पार्टनर्स
ने टेक ओवर कर लिया। अब फर्नीचर है कितने का गया, सिर्फ 20,000 का फर्नीचर रह गया, सिर्फ उसको दिखाएंगे आप यहाँ पे। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं करा, स्टॉक एज इट इज आएगा। डेटर्स में मे भी कोई प्रोविजन हमने क्रिएट नहीं करा था, तो डेटर्स का भी एज इट इज 120 के डेटर्स। कैश एट बैंक में अब आप क्या क्या दिखाएंगे, 4,50,000 की कैपिटल आदित्य की, 50,000 की कैपिटल यास्मीन की, ये सब चीजें प्लस करेंगे आप, ठीक है। ऑलरेडी 1,59,000 का बैलेंस दे रखा है, 159 में आप 2 लाख की गुडविल जो न्यू पार्टनर लेकर आया है एंड 4,50,000, तो ये हो गया 6,50,000 ऐड करेंगे और 50,000 की यास्मीन की कैपिटल ऐड करके तब जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको आप करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक कैश अकाउंट बना के और दिखा देती हूँ, कैश एट बैंक अकाउंट। उसके बाद आप बैलेंस शीट खुद से भी बना सकते हैं, बहुत इजी पड़ेगी आपको। मैंने बनाया बैंक अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस दे रखा है, 2 बैलेंस डी 1,59,000 का स्टूडेंट। उसके बाद में आदित्य अपने साथ कैपिटल लेकर आया है, तो कैश इंक्रीज हो गया 2 आदित्यास कैपिटल के नाम से एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से एंड 2 यास्मीन्स कैपिटल के नाम से, यास्मीन्स कैपिटल। ये सब फॉर्म में पैसे लेकर आए हैं। यास्मीन 50,000 लेकर आई है, आदित्य की कैपिटल 4,50,000 की थी एंड 2 लाख की प्रीमियम फॉर गुडविल था, तो ये बैलेंस आएगा आपका 8,59,000 बाई बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, जो कि आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा स्टूडेंट। 8,59,000 का क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगा। और अब आप इस तरीके से अपनी बैलेंस शीट में भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं बना सकते हैं तो ठीक है, मैं आपको बनवा देती हूँ। पार्टनर्स कैपिटल को हो चुका है, बैलेंस शीट आपके लिए बनवाई है यहाँ पर। सबसे पहले क्रेडिटर्स करते हैं हम, सैलरी क्रेडिटर्स 77,000। देन स्टूडेंट्स डिपॉजिट्स आ जाएगा 1,19,000 से एज इट इज। रिजर्व फंड आएगा नहीं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 9,000 से आएंगे एंड कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट्स दिव्या, यास्मीन, फातिमा एंड आदित्य, तो ये हो जाएगा 5,97,200, 3,76,400, 4,50,400 एंड 4,50,000। 8 और 2 10, 0, 8 और 6 14, 4 10, 7 17, 27, 2 कैरी 10 और 18,74,000 की कैपिटल हो जाएगी स्टूडेंट्स। और सबसे पहले फैक्ट्री बिल्डिंग मैंने आपको बताया एज इट इज हो जाएगी। फैक्ट्री बिल्डिंग 7,35,000 की। देन प्लांट एंड मशीन 2 लाख की, तो 20,000 का फायदा हो गया था हमें। फर्नीचर अब सिर्फ 20,000 का रह गया क्योंकि 240 का टेक ओवर कर लिया पार्टनर्स ने। स्टॉक एज इट इज हो जाएगा 1,45,000 का। डेटर्स में भी कोई भी चेंजेस नहीं करे हैं, तो डेटर्स हो जाएंगे 1,20,000 के। एंड बैंक का जो बैलेंस आ रहा है 8,59,000 से आप यहाँ पर इसकी एंट्री करके और टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा टोटल आ जाएगा बैलेंस शीट का 20,79,000। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके
प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, रिवैल्यूएशन कैसे बनाते हैं, आपने ऑल एंट्रीज को कंप्लीट करा है। ओके, इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है दैट इट विल बी सॉल्व्ड इन देयर क्वेरी सेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।